जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी की कृपा से इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल दिया हुआ है। आप अपना सत्संग लिखकर रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी ज़रूर शेयर किया जाएगा। तो संगत जी, आज का ये सत्संग हमें रितु आंटी जी ने शेयर किया है। तो चलिए इस सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, इस सत्संग को पूरा सुनिएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनाने वाले का और सत्संग सुनने वाले का दोनों का ही कल्याण होता है। चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, आंटी जी ने बताया कि उनकी जर्नी गुरु जी के साथ 2021 में शुरू हुई थी और उनकी शादी को 8 साल हो चुके थे और उन्हें कोई बेबी नहीं हुआ था। तो संगत जी, आंटी जी को पहले तो उनकी सिस्टर ने बोला कि चलो हम गुरु जी के पास चलते हैं, पर आंटी जी ने मना कर दिया जाने को, क्योंकि आंटी जी कहते कि मेरे हस्बैंड को किसी भी गुरु जी के पास जाना या गुरुओं के पास या पंडितों के पास जाना पसंद नहीं है। तो फिर उन्होंने बताया कि उनकी एक सिस्टर इन लॉ थी, उन्होंने भी बोला कि गुरु जी के पास चलते हैं। तो उन्होंने सेम आंसर दिया कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, और उनको भी मना कर दिया। तो एक दिन अचानक संगत जी, आंटी जी ने बताया कि 2021 अप्रैल में वो टेरेस पर घूम रही थी खाना खाने के बाद। तो ऐसे ही उनके फ़ोन पे एक सत्संग प्ले हो गया। तो उन्होंने सोचा कि अब सत्संग प्ले हो ही गया है तो मैं एक सत्संग सुन लेती हूँ। तो उन्होंने वो सत्संग सुना और उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने उसके बाद एक और सत्संग सुना। तो संगत जी, आंटी जी ने ये शेड्यूल ही बना लिया था कि रोज़ खाना खाकर एक सत्संग सुनना ही सुनना है, और उनको सत्संग सर्च नहीं करना पड़ता था। वो बताते हैं कि जब भी वो फ़ोन ओपन करते थे अपना यूट्यूब वगैरह या फेसबुक वगैरह, तो टॉप पे ही उनको एक सत्संग आ जाता था। तो 1 महीने तक उन्होंने सत्संग सुने, जिसमें कभी गुरु जी के मंदिर के बारे में बताया, गुरु जी के नियमों के बारे में उन्होंने सुना। तो वो भी गुरु जी को मानने लग गए, मतलब मन ही मन में काफ़ी मानने लग गए। उसके बाद वो फ़ोन में उन्होंने गुरु जी के स्वरूप को निकाल कर उनसे बातें करनी शुरू कर दी। तो उसके बाद आंटी जी ने बताया कि उस टाइम पे उनको हेमोरॉइड की प्रॉब्लम थी और वो उनसे काफ़ी परेशान थी। तो उन्होंने बताया कि इतनी परेशान थी कि वो बता नहीं सकते उस बारे में। उनको जो वो पेन था वो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता था। संगत जी, उन्होंने बताया कि एक बार पेन इतना बढ़ गया था कि वो ना बैठ पाते थे, ना सो पाते थे, वो ना खाना खा पाते थे। तो उन्होंने मतलब ये सब कुछ करना छोड़ ही दिया था। ऐसे करते करते 4 दिन हो गए। 4 दिनों से वो ना तो रात में कोई सोए, ना ही उन्होंने कुछ खाना खाया, कुछ भी नहीं। और 5वें दिन जब उन्होंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, मुझे बहुत दर्द है, आप इस दर्द को ख़त्म कर दो। संगत जी, तभी उन्होंने फील किया कि मुझे कोई फूलों की खुशबू आई, और उस बारे में मैं सोचते सोचते सो गई। संगत जी, उन्होंने बताया कि सुबह जब मैं उठी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि तुम रात को सो गई थी। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे हाँ, मैं आज 5th डे आराम से सो पाई हूँ। तो संगत जी, आंटी जी ने बताया उस दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे टिबिया कॉलेज की एक हॉस्पिटल है वहाँ ले गए, और हमें किसी ने बताया कि वहाँ पर जाकर 6 नंबर रूम का पर्चा बनवा लिया। पर जब हम डॉक्टर को दिखाने गए तो उन्होंने हमें 7 नंबर रूम में, जो 7 नंबर है, कहा जाता है कि ये 7 नंबर गुरुजी का लकी नंबर है, तो 7 नंबर रूम में उन्होंने भेज दिया। और डॉक्टर ने उन्हें बताया कि मेडिसिन जो भी है मेडिसिन लिख दी, और उस दिन के बाद उनकी प्रॉब्लम ठीक होनी शुरू हो गई और उनकी तबीयत काफ़ी ठीक रही, उसमें काफ़ी सुधार आने लगा। तो उसके बाद उनको पता चला कि जो वो खुशबू और 7 नंबर है वो गुरु जी की ब्लेसिंग है।
तो जब उनको पता चला कि गुरुजी ने उनको ब्लेस किया है, तो उनके मन में अब ये इच्छा हुई कि अब मुझे स्वरूप मिलना चाहिए, गुरुजी मेरे घर में आए। तो उन्होंने ये मन में सोचा था 5 जुलाई को कि मेरे घर में स्वरूप आना चाहिए। तो जैसे कि उनका रूटीन था, वो सत्संग ज़रूर सुनते थे। एक तो उन्होंने सत्संग शुरू किया, तो जिसमें सत्संग में बोला कि जिनके घर गुरुजी जाना चाहते होंगे उनके घर आ ही जाएंगे, किसी के पास पहले और किसी के पास बाद में, पर ब्लेसिंग्स के रूप में जल्दी ही जिन लोगों ने मतलब सोचा है मन में कि मेरे पास गुरुजी आए, बहुत जल्दी आएंगे। तो संगत जी वो बोलने लगे कि मैं तो सोच में पड़ गई कि मेरे पास गुरुजी आएंगे कि नहीं, क्योंकि अब फिर उन्होंने बोला कि मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरा विश्वास मत टूटने देना, क्योंकि मुझे आपका स्वरूप चाहिए और आप मेरे पास आने ही चाहिए। तो उन्होंने बताया कि 7 जुलाई को गुरुजी के स्वरूप में गुरुजी उनके पास आ गए और उस दिन वो बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा कि आप गुरुजी, आपने मेरा विश्वास नहीं टूटने दिया, आप मेरे पास आए। और जैसे जैसे टाइम निकलता रहा और वो और उनके हस्बैंड भी गुरुजी को मानने लग गए। और संगत जी उन्होंने बताया कि वो रोज़ सत्संग सुनना उन्होंने जैसे अपनी आदत ही बना लिया था। तो संगत जी एक दिन आंटी जी ने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप सबकी सुनते हो, तो हमारे शादी को ना 7 साल हो गए हैं और मेरे अभी तक कोई बेबी नहीं हुआ, तो आप मुझे भी बेबी देकर ब्लेस करो। तो संगत जी वो बोलते हैं कि मेरे मन में हमेशा यही बात रहती थी कि गुरुजी जल्दी से मुझको बस ब्लेस कर दो। कोई अपने सत्संग में शेयर करता है कि उनको गुरुजी ने जुड़ने के 2 साल बाद बेबी हुआ, और कोई कहता है कि 4 साल बाद हुआ, तो कोई, मैं सोचती हूँ कि 7 साल तो हो ही गए, अब कितना समय और लगेगा। मैं जब मंदिर जाती थी तो गुरुजी के सामने मेरे आंसू आ जाते थे कि अभी और कितना टाइम लगेगा। तो संगत जी उन्होंने बताया कि एक रात गुरुजी उनके ड्रीम में आए और उसमें गुरुजी ने बड़े ही गुस्से में मुझसे कहा, जब देखो मंगती रहती है। और संगत जी जब आंटी जी बताते कि जब मैं सुबह उठी तो मेरा मन बहुत उदास था कि मैंने अपने गुरुजी को नाराज़ कर दिया। और फिर उसके बाद मैं जब मंदिर गई तो मैंने उनको बोला, गुरुजी अब मैं नहीं मांगूंगी, आपको जब देना होगा आप तब दे देना। तो संगत जी आंटी जी ने कहा कि थोड़े टाइम बाद उन्होंने एक सत्संग सुना जिसमें एक आंटी जी ने कहा था कि गुरुजी ने उन्हें कहा कि तू 3 महीने के लिए चावल खाना छोड़ दे। तो आंटी जी कहते कि मैंने सत्संग सुनने पर कहा कि मैं 3 महीने के लिए क्या, मैं तो 9 महीने के लिए चावल नहीं खाऊंगी। और उन्होंने ऐसा ही किया। और आंटी जी ने ये बात अपने मन में 17 सितंबर को सोची थी कि मैं चावल नहीं खाऊंगी। तो 17 अक्टूबर को उनको महीना नहीं हुआ और उनको लगा कि ऐसा ही है, हो जाएगा। और पर संगत जी आंटी जी की काफ़ी तबीयत ख़राब रहने लगी थी और उनको बहुत थकान रहती थी। तो संगत जी आंटी जी के हस्बैंड ने कहा कि चलो एक बार चेक कर लेते हैं, जो मन का वहम है वो भी दूर हो जाएगा। तो आंटी जी ने मन में ही सोचा था कि मैं चेक तो करूँगी, पर मैं चेक करूँगी 5 नवंबर को, दिवाली वाले दिन। तो संगत जी आंटी जी ने ऐसा ही किया, लेकिन आंटी जी का मन था कि मैं 5 नवंबर को अमृत वेले के टाइम पे चेक करूँगी। तो 5 नवंबर को उन्होंने अमृत वेले के टाइम पे चेक किया तो जो रिज़ल्ट था वो पॉजिटिव आया। गुरुजी की कृपा ने आंटी जी ने कंसीव कर लिया था। और संगत जी आंटी जी ने बताया कि बेबी जो हुआ वो सी सेक्शन से हुआ और गुरुजी महाराज ने उन्हें बेबी बॉय से ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं, पर उसका एक टाइम होता है। किसी का टाइम जल्दी होता है तो किसी को सब्र करने के लिए बोलते हैं। ये हमारे सब कर्मों के ऊपर होता है। हर चीज़ का एक टाइम होता है जब हमें वो चीज़ मिलती है। और गुरुजी बस एक ही है कि हमारी जो मुश्किलें हैं उसको आसान कर देते हैं, कि हमें भोगना तो सब पड़ता है, पर हम जिसे हमें भोगना है उसको हमें एक तरीका मिल जाता है कि हम उसे कैसे आसानी से हैंडल कर सकते हैं चीज़ों को। और गुरुजी हमेशा अपनी संगत को ब्लेस करते हैं, हमेशा अपनी संगत के साथ रहते हैं। तो संगत जी गुरुजी पर अपना विश्वास बनाकर रखो, मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। देर से मिले पर ज़रूर मिलेगा। अपनी संगत को वो कभी भी परेशान नहीं देख सकते।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमेशा ऐसे अपने चरणों के साथ लगाए रखना और सरबत का भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।